जाएंगे इन्वेंटरी इन्फो में। देखो यहाँ दिख रहा है रीऑर्डर लेवल पर, कहीं ना दिख ही नहीं रहा होगा। देखो फीचर्स में हम जाएंगे, इन्वेंटरी फीचर्स, और जैसे ये कंपनी है, उसमें एक ऑप्शन है एनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, उसे नो है उसे यस करें। एनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, उसे यस करें। यूज ट्रैकिंग नंबर्स नो है उसे यस करते हैं। ये ओके करके एक्सेप्ट। जब आपका रीऑर्डर लेवल आ जाएगा और फिर ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब है कि कोई स्टॉक ग्रुप या आइटम में एंट्री नहीं है। देखो स्टॉक आइटम में कोई भी एंट्री है नहीं है जिसके ऊपर हम बना सके। तो उसके लिए सपोज मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ, बिल्डिंग मटेरियल, एक ग्रुप बनाया, उसमें एक आइटम बना लो सीमेंट बैग। अब यहाँ पर अल्टर सी करके बना ले बैग। अब नीचे आ रहा है क्वांटिटी, मैंने सपोज ये डाल दिया 800 क्वांटिटी है मेरे पास जब मैंने खरीदी, और उसका एक का रेट है 350 रुपये, इस हिसाब से इतना है हमारे पास। एक्सेप्ट। देखो हुआ। अभी ऑर्डर लेवल पर हम जाएंगे तो किस पर लगाना है, जैसे स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, मैंने सिलेक्ट कर लिया स्टॉक सीमेंट बैग। ठीक है, एडवांस, उसके बाद सिंपल ऑर्डर लेवल। यानी कि समझिए आपके पास 800 बैग है सीमेंट की, कितनी रहेगी बिकते बिकते कि जब जाके आपको ऑर्डर 200 बाकी बची है तो नया ऑर्डर हो जाना चाहिए। तो मैंने लिखा 200, और यह ऐसा लिखा कि 7 दिन में, 6 दिन में, 5 दिन में, आपको मालूम है कि हर 5-6 दिन में स्टॉक खत्म हो जाता है। जैसे मैंने लिख दिया कि 7 दिन में, क्या लिखा है देखो, ये 200 बैग बाकी है तब, या फिर 7 दिन में, और लिखा है, या क्या लिखा है 7। तो देखो ये आया डे, मंथ, वीक, मैंने सिलेक्ट कर लिया डे, तो भाई 7 दिन में लोअर। और कितनी मिनिमम ऑर्डर देना चाहिए, यानी आपको मालूम है ये ज़्यादा बिकती है, आप देंगे सर तो ये 250, क्या भाई 250 बैग तो देना ही ऑर्डर। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये क्या है, मिनिमम कितना ऑर्डर देना है। देखो ये लिखा है 200 बैग जब रहेगी तब, या फिर हर 7 दिन में कितना देना है, 250। एक्सेप्ट। बाहर निकल के हम जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, उसमें रीऑर्डर स्टेटस। देखिए स्टॉक ग्रुप है, हमने ग्रुप बनाया मटेरियल, सीमेंट बैग। देखो क्लोजिंग स्टॉक, अभी 800 बैग है क्योंकि अभी हमने बेची नहीं है, जब हमने बनाया तब 800 बैग रखी थी। फिर है नेट अवेलेबल 800 बैग। देखो यहाँ परचेस ऑर्डर पेंडिंग, यानी अभी आपने कुछ और
ऑर्डर किया है क्या? तो कुछ भी नहीं है। अभी कुछ बेचने का भी ऑर्डर नहीं आया है, तो री ऑर्डर लेवल अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी है आपके पास 800 बैग। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 250 बैग। फिर लास्ट वाले कॉलम देखें, ऑर्डर टू बी प्लेस, यानी कितनी बैग का ऑर्डर देना है हमें, वो भी नहीं दिखा रहा है। अभी इतना दिख रहा है, देखो 800 800 250 जो हमने सेट किया है। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर और हम करेंगे सेल। और अल्टर सी सेल अकाउंट मैंने बनाया। अब मुझे बेचना है सीमेंट, ये नॉट एप्लीकेबल करते हैं, नीचे आएगा गो डाउन, एंटर कर दिया। अब नीचे वाली कॉलम में जब क्वांटिटी पर आए तो मैंने डाल दिया 700। 700 बैग मैंने क्या कर दिया, बेचा है मैंने 380 रुपये। ठीक है, ये बेच दिया, एक्सेप्ट। ये सेल हो गया। आपको चेक करना है, चेक कर सकते हैं डिस्प्ले में जाकर, डे बुक, ये सेल हो गया। ठीक है, 700 बैग। अब जाए हम डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में, रीऑर्डर स्टेटस, स्टॉक ग्रुप, एक ग्रुप बनाया था हमने बिल्डिंग। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, 100। यहाँ से तो मैंने कम नहीं किया, हमने सेल किया तो ऑटोमेटिकली उसने स्टॉक से क्या कर दिया, कम कर दिया। तो 700 बेच दिया, अब कितना बचा, 100 बैग। नेट अवेलेबल कितना बचा, 100 बैग। रीऑर्डर लेवल तो 200 हमने सेट किया हुआ है। शॉर्टफॉल, ये देखो ये क्या लिखा है, शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल यानी आपने ऐसा लिखा है कि भाई 200 तक आए तब रीऑर्डर हो जाना चाहिए। अभी कितना बाकी है आपके पास, 100, यानी कितने कम पड़ रहे हैं, 100। तो वो शॉर्टफॉल में दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 100। तो ये 100 100 200 हो गए। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 250। ऑर्डर टू बी प्लेस 250। कितने बैग का ऑर्डर देना है, 250 बैग का, क्योंकि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमने कितनी लिखी है, 250 बैग का हमें क्या देना है, ऑर्डर देना है, क्योंकि 100 क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। अब ये इतना हुआ, देखो अब हमने खरीदे नहीं, लेकिन सिर्फ ऑर्डर करेंगे। अभी किसी को ऑर्डर करते हैं ना, तो देखो एक रहता है अकाउंटिंग वाउचर, एक रहता है इन्वेंटरी वाउचर, और एक रहता है ऑर्डर वाउचर। क्या रहता है, ऑर्डर वाउचर। तो मैं जाऊंगा परचेस वाउचर में, हम किसी से ऑर्डर कर रहे हैं। A1 सप्लायर से हम क्या कर रहे हैं, सैलरी क्रेडिटर्स, उसे हम परचेस करेंगे। जिससे हम खरीदेंगे उसे क्या कहेंगे, और ये बनाएंगे परचेस। सीमेंट खरीदना है मुझे, गो डाउन है। अब क्वांटिटी मुझे खरीदना है 500, ऑर्डर दे रहा हूँ हम ऐसे, और ये ओके। ऑर्डर मतलब अलग होता है और खरीदना मतलब अलग होता है। देखो चेक कर लो, डिस्प्ले, टेबल, ये क्या है, सेल किया, और ये क्या क्या है, परचेस ऑर्डर। अब जाएंगे डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, रीऑर्डर स्टेटस, स्टॉक ग्रुप, बिल्डिंग मटेरियल।
देखो क्लोजिंग स्टॉक का कितना है 100 है, लेकिन देखो परचेस ऑर्डर पेंडिंग कितना आ गया 500 बैग। दोनों मिला के उसने कितना लिख दिया है यहाँ पर 600 बैग। प्री ऑर्डर क्वांटिटी हमने सेट किया था 200 बैग। देखो यहाँ से शॉर्टफॉल हट गया, जो कम पड़ रही थी, शॉर्टफॉल यानी इतनी कम पड़ रही थी, हट गया। और ऑर्डर टू बी प्लेस्ड यानी इतना ऑर्डर देना है, ये भी क्या हो गया हमारा निकल गया। यानी ऑर्डर देंगे तो वहां से क्या हो जाएगा। अब अगर इसमें मैं सेल ऑर्डर करता हूं तो वापस ऑर्डर वाउचर, उसमें अब परचेज की जगह पर क्या करेंगे सेल ऑर्डर, अल्टर सी A1 कस्टमर और करेंगे सेल। असल में हमने गलत ग्रुप में डाल दिया, उसको सेल में डाल दिया, उसको सेल में नहीं, उसको डेबिटर्स में डाल दिया। A2 कस्टमर, इसलिए वो वहां पर दिखा नहीं रहा है। ये हमने सेल में डाल दिया था, उसको डालना है डेबिटर में। और ये सेल, ठीक है। और ये ऑर्डर दे रहा हूँ मैं सीमेंट बैग का बेचने का मुझे ऑर्डर मिला है, टोटल 600 थी ना जी। अब मैं बेच रहा हूँ उसमें से 450, 380 में मैंने बेच दी 450 एक्सेप्ट। ये ऑर्डर दिया है, अभी बेचा नहीं है। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, री ऑर्डर, स्टॉक ग्रुप, क्लोजिंग स्टॉक का 100 ही है क्योंकि अभी जो ओरिजिनल स्टॉक है। परचेस ऑर्डर पेंडिंग कितना है 500, दोनों मिला के कितना हो रहा था 600। सेल्स ऑर्डर पेंडिंग कितना है 450, तो 600 में से 450 निकाल देंगे तो नेट अवेलेबल कितना दिखा रहा है 150 है। और री ऑर्डर लेवल हमने कितना रखा है 200, इसका मतलब 50 बैग क्या पड़ रही है कम। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी लिखी है 250 बैग, तो 250 बैग ऑर्डर हो जाना है। तो इस तरह से वो क्या करता है, हर चीज़ के ऊपर एक री ऑर्डर, मतलब जो चीज़ जैसे बिकती है। ऐसा नहीं है कि भाई पेन है और आपने री ऑर्डर लेवल 200 कर डाली, अब 200 तक जाएगी, कब जाएगी 150 बैग। निगेटिव बैलेंस बताया क्योंकि हमारे पास तो कितने बाकी है, अभी 100 ही है। डाल दिया मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये जाएंगे डिस्प्ले में। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, री ऑर्डर, स्टॉक ग्रुप, बिल्डिंग मटेरियल। देखो ये क्लोजिंग स्टॉक -50 यानी 50 निगेटिव में आ गए। ऑर्डर लेवल 500 बाकी था, 450 का ऑर्डर था, अवेलेबल कुछ भी नहीं है। री ऑर्डर 200 लेवल आपने सेट किया, शॉर्टफॉल 200 क्या पड़ रहा है कम, क्योंकि कुछ है ही नहीं। कितना ऑर्डर देना है 250। आ रहा है समझ में।